हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स का जो पार्ट बी है, सर्किट फंडामेंटल्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, उसके यूनिट फर्स्ट का एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा थेवेनिन्स थ्योरम। ओके, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि थेवेनिन्स थ्योरम क्या है, इसके स्टेटमेंट को देखेंगे तथा साथ ही साथ किसी नेटवर्क के हेल्प से इसके स्टेटमेंट की सत्यता की जांच भी करेंगे। मतलब जो इसका स्टेटमेंट दिया है उसको हम लोग प्रूव करके भी देखेंगे। ठीक, इसके पहले लेक्चर में हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आप वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले आप जाके सुपरपोजिशन थ्योरम भी देख लीजिए। ठीक, जितने भी लेक्चर आपको दिए जाएंगे सबके सब सीरीज वाइज लेक्चर हैं। ठीक, एक लेक्चर को देखिए, तब मतलब पहले पहला लेक्चर देखिए, फिर दूसरा तीसरा, ऐसे देखते हुए जाइए। ठीक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया है, वहाँ क्लिक करके लेक्चर को सीरीज वाइज देख सकते हैं। ठीक, सारे लेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ओके, तो अगर पहले का देखे रहेंगे तभी बाद वाला आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। ओके, तो देखिए पिछले लेक्चर में मैं बताया था नेटवर्क थ्योरम क्यों आया, तो वहाँ पे एक चीज़ आपको बताया था कि अगर हम लोग को कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दे दिया था, मतलब एक ऐसा नेटवर्क हो जो कई सारे वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स को कंटेन करता हो, कई सारे इम्पीडेंस वगैरह हो, तो उस केस में हम लोग को केवीएल डायरेक्ट लगाकर किसी एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज या करंट फाइंड आउट करना क्या होता है, काफ़ी कठिन हो जाता है। इस वजह से वहाँ पर हम लोग नेटवर्क थ्योरम को यूज करते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक नेटवर्क में बनाया हूँ। ठीक, अब इस नेटवर्क में कोई कह दे कि जेडीएल के क्रॉस कितना करंट निकालना है, तो क्या करेंगे आप, एक बार केवीएल इसमें लगाएंगे, एक बार केवीएल इसमें लगाएंगे, फिर कुछ इक्वेशन वगैरह मिलेंगे, फिर उसको आपस में सॉल्व वगैरह करके क्या करेंगे, I2 निकालेंगे। ठीक, मतलब एक जटिल प्रोसेस होता चला जाएगा। ठीक, तो इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेटवर्क थ्योरम यूज करते हैं, जो हम लोग को एक आइडिया देता है, जिसकी हेल्प से क्या करते हैं, इस कठिन से कठिन नेटवर्क को एक आसान नेटवर्क में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसकी हेल्प से क्या करते हैं हम लोग, ये करंट वगैरह, वोल्टेज वगैरह क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक, तो नेटवर्क थ्योरम क्यों यूज करते हैं, कठिन से कठिन नेटवर्क को आसान बनाकर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक, केवीएल से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन क्या होगा, काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो कठिन नेटवर्क रहता है उसको पहले आसान नेटवर्क में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर केवीएल केसीएल लगा के अपने प्रॉब्लम को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, ओके, तो अब हम लोग थेवेनिन्स थ्योरम की बात कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए थेवेनिन्स थ्योरम ये बताता है कि अगर हम लोग के पास कोई एक नेटवर्क है जो क्या है, लीनियर है, बायलेटरल है, एक्टिव है, और जो क्या रखता है, नंबर ऑफ ईएमएफ सोर्स रखता है, और जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ इम्पीडेंसेस हो। ओके, ऐसे दिए गए नेटवर्क में अगर किसी इम्पीडेंस के क्रॉस हमको क्या करना है, करंट मेजर करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस दिए गए नेटवर्क को एक इक्विवेलेंट नेटवर्क में कन्वर्ट कर लेते हैं और आसानी से फिर केवीएल लगा के उस दिए गए इम्पीडेंस के क्रॉस क्या कर लेते हैं, करंट को मेजर कर लेते हैं। ठीक, इस चीज़ को आइए समझाते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक नेटवर्क बनाया हूँ। ठीक, इस नेटवर्क का नाम क्या लिख दिया हूँ, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। ठीक, इसको क्या कर दिए हैं, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। ठीक, हालांकि ये उतना कॉम्प्लेक्स नेटवर्क नहीं है, चूंकि हम लोग को प्रूव भी करना है ना, तो इस वजह से जो नेटवर्क लेंगे वो ऐसा नेटवर्क लेंगे जिससे आसानी से हम लोग प्रूव कर सके। ठीक, मान लीजिए ये हम लोग का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जिसमें क्या है, नंबर ऑफ ईएमएफ सोर्सेस हैं। ठीक, सॉरी, जिसमें क्या है, नंबर ऑफ इम्पीडेंसेस हैं। ठीक, जैसे Z1, Z2, Z3 और क्या है, ZL है। साथ ही साथ यहाँ पर बस एक वोल्टेज सोर्स लिए हैं। ठीक, आपको मन करे तो एक से ज़्यादा वोल्टेज सोर्स 2, 3, 4 भी ले सकते हैं। ठीक, लेकिन आपके लेवल पे 1 से 2 वोल्टेज लेवल, 1 से 2 वोल्टेज सोर्स क्या है, सफिशिएंट है। ओके, तो देखिए क्या बताया मैंने, एक मैं नेटवर्क कंसिडर किया हूँ जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, जो कैसा है, लीनियर है, बायलेटरल है, एक्टिव है। ठीक, लीनियर क्या होता है, बायलेटरल क्या होता है, एक्टिव क्या होता है, ये पीछे मैं पढ़ा चुका हूँ, इस वजह से दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। ठीक, एक हम लोग के पास नेटवर्क है जो लीनियर है, बायलेटरल है, एक्टिव है, जिसमें क्या है, नंबर ऑफ ईएमएफ सोर्सेज हैं। ठीक, अपने सुविधा के लिए बस एक ईएमएफ सोर्स लिए। ठीक, आपको मन करे तो नंबर आप ले सकते हैं। ठीक, इतना चीज़ क्लियर। और क्या है, ये नंबर ऑफ इम्पीडेंस को क्या किया है, कंटेन किया है। ठीक, तो देखिए नंबर ऑफ क्या है, इम्पीडेंस इसमें लगे हुए हैं। ओके, तो ऐसे नेटवर्क में अगर किसी इम्पीडेंस के क्रॉस क्या करना हो, हम लोग को करंट निकालना हो, तो इस दिए गए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हम लोग क्या करते हैं, एक इसके इक्विवेलेंट नेटवर्क में कन्वर्ट कर लेते हैं थेवेनिन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। और जब ये नेटवर्क बनेगा तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जितने भी वोल्टेज सोर्स होते हैं
उन सभी वोल्टेज सोर्स को क्या करते हैं, एक सिंगल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसको हम लोग VTH मतलब थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज या ओपन सर्किट वोल्टेज VOC कहते हैं। ठीक, और साथ ही साथ जितने भी इम्पीडेंस होंगे, ठीक, सिवाय उसके जिस इम्पीडेंस के क्रॉस हमको करंट मेजर करना है उस इम्पीडेंस को छोड़ के जितने भी इम्पीडेंस नेटवर्क में होंगे उन सब के इक्विवेलेंट एक हम लोग इम्पीडेंस लेते हैं जिसको क्या कहते हैं, ZTH कहते हैं। ये क्या होता है, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज होता है। ओके, और फिर उसके साथ क्या करते हैं, सीरीज में जिसके क्रॉस हम लोग को करंट निकालना रहता है उसको क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ऐसे हम लोग का क्या होता है, एक इक्विवेलेंट नेटवर्क तैयार हो जाता है। अब इस इक्विवेलेंट नेटवर्क की हेल्प से इस ZL में जो करंट निकालना है उसको हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं। मान लीजिए इस ZL से जो करंट है IL है, तो IL इक्वल टू क्या होगा, V/R। V कितना है, VTH है। ठीक, R कितना है, ये दोनों क्या है, सीरीज में है, तो क्या हो जाएगा ZTH प्लस ZL। ठीक, अब ये ZL का वैल्यू दिया रहेगा, VTH और ZTH अगर हम निकाल लें तो इसके थ्रू जो पास होने वाला करंट है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए ये थेवेनिन थ्योरम का यही स्टेटमेंट है। देखिए कितना है आसानी से हम लोग इस ZL के क्रॉस क्या कर सकते हैं, करंट को निकाल सकते हैं थेवेनिन थ्योरम के अकॉर्डिंग। ओके, एक बार फिर से समझाता हूँ फिर स्टेटमेंट चलूंगा। ठीक, थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर जाएगा लेकिन आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा क्योंकि ये सब चीज़ें आप लोग के लिए एकदम नया है। ओके, तो देखिए थेवेनिन थ्योरम ने क्या बताया था, मान लीजिए हम लोग के पास क्या है, एक नेटवर्क है जो क्या कर रहा है, नंबर ऑफ इम्पीडेंस को रख रहा है, नंबर ऑफ इम्पीडेंस को कंटेन कर रहा है और जिसमें क्या है, नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं। ठीक, लेकिन ये जो नेटवर्क में बना है उसमें हमने सुविधा के लिए बस एक वोल्टेज सोर्स लगाए हैं। ठीक, तो अगर ऐसे नेटवर्क में जो क्या हो, लीनियर हो, बायलेटरल हो, एक्टिव हो, जो नंबर ऑफ EMF सोर्सेज को कंटेन करता हो, जिसमें नंबर ऑफ इम्पीडेंसेस हो, ऐसे दिए गए नेटवर्क में अगर किसी इम्पीडेंस के क्रॉस हमको क्या करना है, करंट को मेजर करना है, तो हम क्या करते हैं, इस दिए गए नेटवर्क को एक इक्विवेलेंट नेटवर्क में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम लोग थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क कहते हैं। ठीक, और जब इस नेटवर्क में हम लोग इस नेटवर्क को हम लोग इसके इक्विवेलेंट नेटवर्क में कन्वर्ट करते हैं तो जितने भी वोल्टेज सोर्स होंगे उसको एक सिंगल वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर देते हैं, इसको VTH या VOC कहते हैं। अब उस वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में क्या करते हैं, जिस इम्पीडेंस के क्रॉस हम लोग को करंट मेजर करना है उसको छोड़ के बाकी जितने भी इम्पीडेंस है उसका क्या करते हैं, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस निकालते हैं, उसको इस वोल्टेज का सीरीज में रखते हैं। ठीक, और फिर क्या करते हैं, इस ZTH के साथ सीरीज में जिस इम्पीडेंस के क्रॉस हम लोग को क्या करना रहता है, करंट मेजर करना रहता है, उसको ला क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और फिर अगर इसमें हम मान लें करंट ये IL है तो इस ZL के थ्रू जो फ्लो होना करंट IL है उसको IL इक्वल टू V/R मतलब ओम्स लॉ लगा के निकाल सकते हैं। क्लियर, या सिंपली KVL लगा के क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्लियर है वो चीज। ओके, अब देखिए ये मैं Z1 Z2 Z3 लिखा हूँ, इसको क्या लिखे हैं, ZL लिखे। ठीक, ZL मतलब ये L मतलब क्या होता है, लोड, और Z मतलब क्या, इम्पीडेंस, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लोड इम्पीडेंस कहेंगे। ठीक, लोड इम्पीडेंस होता क्या है, जिस इम्पीडेंस के क्रॉस क्या करना है हम लोग को, करंट वगैरह मेजर करना है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोड इम्पीडेंस कहते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए इस Z1 के क्रॉस अगर हमको मेजर करना रहेगा तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, लोड इम्पीडेंस। इस Z3 के क्रॉस मेजर करना रहेगा तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, लोड इम्पीडेंस। ठीक, तो जिसके क्रॉस हम लोग को क्या करना है, करंट वगैरह मेजर करना है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोड इंपीडेंस कहते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे, ये जैसे देखिए लग रहा है ना ऐसे लोड इंपीडेंस में कनेक्टेड है, इस लोड के क्रॉस क्या करना था, हम लोग को करंट को मेजर करना था, तो हम क्या किए हैं, जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं यहाँ अपने सुविधा के लिए एक ही वोल्टेज सोर्स लिए हैं, तो इसको क्या किए हैं, एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स VTH या VOC में कन्वर्ट कर दिए हैं। अब इस लोड के क्रॉस मेजर करना है तो इसको क्या करेंगे, एज इट इज रखे रहेंगे और बाकी जितने भी इंपीडेंस है सबको क्या करेंगे, इसके इक्विवेलेंट इंपीडेंस में कन्वर्ट करके इस VTH के साथ सीरीज में लगा देंगे और साथ ही साथ ये जो ZL है इसको फिर ला के यहाँ से ऐसे यहाँ पे लगा देंगे और इसके क्रॉस क्या करेंगे, थेवेनिन थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, करंट को मेजर कर लेंगे। ठीक, तो जिसके क्रॉस हम लोग मेजर करते हैं उसको क्या कहते हैं, लोड इंपीडेंस कहते हैं। ओके, तो अब हम लोग स्टेटमेंट पे आते हैं। ठीक ना, तो देखिए क्या लिखे हैं, स्टेटमेंट थेवेनिन साहब का क्या है, लिखे हैं कि एनी लीनियर बायलेटरल एंड लोड कनेक्टेड एक्टिव नेटवर्क। ठीक, एनी लीनियर बायलेटरल, ये पीछे इस पे एक लेक्चर मैं लिया हूँ, उम्मीद है कि आप वो लेक्चर देख के ही ये वीडियो देख रहे होंगे। ठीक, अब देखिए आप कई जगह पढ़ रहे होंगे, आपको काफ़ी आसान स्टेटमेंट मिल रहा होगा। ठीक, लेकिन मुझे आपको आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कराना है, आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ाना है, इस वजह से मैं थ्योरम का जो स्टेटमेंट ले रहा हूँ वो थोड़ा लंबा ले रहा हूँ और उसमें कई सारे वर्ड को इंक्लूड कर रहा हूँ ताकि अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए थ्योरम से तो आपका गलत ना हो। ओके, तो प्लीज़ आप इन्हीं स्टेटमेंट को फॉलो करिएगा।
इस पे कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उसको मैं करवाऊंगा। ओके, तो देखिए क्या लिखे हैं, एनी लीनियर बायलेटरल एंड लोड कनेक्टेड एक्टिव नेटवर्क। ठीक, कोई भी लीनियर हो, बायलेटरल हो और लोड कनेक्टेड नेटवर्क हो, मतलब जिसके क्रॉस हमको आउटपुट लेना हो। ठीक, तो ये क्या है, लोड कनेक्टेड नेटवर्क। देखिए ये क्या है, हम मान लें कि एक लीनियर है, बायलेटरल है और क्या है, लोड कनेक्टेड नेटवर्क। लोड मतलब जिसके क्रॉस क्या करना है हम लोग को आउटपुट लेना है। ठीक, लोड कनेक्टेड एक्टिव नेटवर्क है क्योंकि इसमें क्या है, हम लोग के पास एक्टिव सोर्स लगे हुए हैं, एक्टिव एलिमेंट लगे हुए हैं। ठीक, कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ ईएमएफ सोर्सेज, ये क्या करता हो, नंबर ऑफ ईएमएफ सोर्सेज को मिला के बनाओ। ठीक, तो अपने सुविधा के लिए यहाँ बस एक ही लिए, आपको मन करे और सारे वोल्टेज सोर्स लगा सकते हैं। ठीक, कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ ईएमएफ सोर्सेज। ठीक, वो जो ईएमएफ सोर्सेज हो वो डिपेंडेंट भी हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। ठीक, डिपेंडेंट मतलब क्या, जो वोल्टेज सोर्स लगाएं वो सर्किट के अदर पैरामीटर के वेरिएशन के अकॉर्डिंग क्या होने लगे, चेंज होने लगे या उनके द्वारा क्या कंट्रोल हो। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट रहेगा तो वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, सर्किट में अदर पैरामीटर के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो चेंज वगैरह नहीं होगा। ठीक, ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट आपके सिलेबस में नहीं है, इस वजह से ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। ठीक, बस ऐसा समझिए, डिपेंडेंट मतलब क्या, जो वोल्टेज सोर्स रहेगा वो क्या होगा, सर्किट के अदर पैरामीटर के अकॉर्डिंग कंट्रोल किया जाएगा, और जो इंडिपेंडेंट रहेगा वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, अदर पैरामीटर से उसका कोई लेना देना नहीं है। क्लियर, तो ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो सकता है एंड इम्पिडेंसेस। ठीक, और क्या कर रखता हो, इम्पिडेंस रखता हो। ठीक, यहाँ तक फिर से पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखे हैं, एनी लीनियर बायलेटरल एंड लोड कनेक्टेड एक्टिव नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ ईएमएफ सोर्सेज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट एंड इम्पिडेंसेस। ठीक, मतलब एक ऐसा नेटवर्क जो क्या हो, लीनियर हो, बायलेटरल हो और जिसमें क्या हो, लोड हो और वो क्या हो, एक्टिव नेटवर्क हो, जो क्या रखता हो, नंबर ऑफ ईएमएफ सोर्सेज को रखता हो, और जिसमें क्या हो, ये क्या हो, इम्पिडेंसेस भी हो, जो नंबर ऑफ ईएमएफ सोर्सेज और इम्पिडेंसेस को क्या रखता हो, इम्पिडेंसेस को रखता हो। ठीक, और साथ ही साथ ये जो वोल्टेज सोर्स हो वो क्या हो, आपके डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट कुछ भी हो। ठीक, तो इस दिए गए नेटवर्क को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। क्या लिखे हैं, कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट नेटवर्क। इस दिए गए नेटवर्क को हम लोग एक इक्विवेलेंट नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, हैविंग अ वोल्टेज सोर्स, क्या केवल एक वोल्टेज सोर्स रखेगा इक्विवेलेंट नेटवर्क, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, VTH और VOC कहेंगे, जिसको हम लोग VTH और VOC कहेंगे। OC मतलब ओपन सर्किट, TS मतलब थेवेनिन्स। ठीक, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज या ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक, इन सीरीज विथ एन इम्पिडेंस ZTH। ठीक, जिसके साथ क्या होगा, एक इम्पिडेंस ZTH होगा जो उसके साथ क्या होगा, सीरीज में लगा होगा, और यहाँ पे क्या करेंगे, लोड को लाकर कनेक्ट कर देंगे, जिसके क्रॉस क्या करना है, हम लोग को करंट को मेजर करना है। ठीक, बात समझ में आया। कोई भी हम लोग का क्या हो, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हो जो क्या रखता हो, नंबर ऑफ ईएमएफ सोर्सेज रखता हो, जिसमें कई सारे इम्पिडेंस हो। ठीक, और क्या हो, उसमें एक लोड हो जिसके क्रॉस हम लोग को क्या करना है, करंट को मेजर करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस दिए गए नेटवर्क को थेवेनिन थ्योरम के अकॉर्डिंग एक सिंपल नेटवर्क में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक, जिसमें जितने भी वोल्टेज सोर्स होंगे सबके जगह एक सिंगल वोल्टेज सोर्स VTH और VOC लिख देंगे, और उसके साथ क्या करेंगे, सीरीज में एक हम लोग इक्विवेलेंट इंपिडेंस लिख देंगे। ठीक, ZTH होगा। ठीक, और फिर इस लोड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको ला के क्या करेंगे, इस ZTH के साथ सीरीज में यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक, अब हम लोग समझ लेते हैं कि VTH और ZTH का वैल्यू निकालेंगे कैसे। तो देखिए लिखे हैं, वेयर VTH और VOC इज द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट ओपन सर्किट वोल्टेज मेजर बिटवीन द टू टर्मिनल व्हेन द लोड इज रिमूव। ठीक, अब ये VTH को मेजर कैसे करेंगे, ये VTH या VOC होता क्या है, तो इसको हम लोग थेवेनिन्स इक्विवेलेंट ओपन सर्किट वोल्टेज कहते हैं। ये मेजर क्या आता है, टू टर्मिनल के बीच, जब हम लोग क्या करेंगे, लोड को हटा देंगे, मतलब इस लोड को हटा के इसके क्रॉस जो वोल्टेज मेजर करेंगे वो क्या होगा, VTH होगा। क्लियर, ठीक, लिखे ना, व्हेन द लोड इज रिमूव्ड। ओके, फिर देखिए ZTH क्या होता है, लिखे हैं ZTH इज द इम्पिडेंस मेजर बिटवीन द टर्मिनल व्हेन ऑल द सोर्स ऑफ EMF आर रिमूव्ड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किटेड और आर रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल इंपिडेंस इफ एनी। ठीक, अब देखिए ZTH को कैसे मेजर करेंगे, तो ZTH को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जितने भी EMF सोर्सेज हैं सबको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, मतलब शॉर्ट सर्किट कर देंगे, या अगर उनका इंटरनल इंपिडेंस दिया होगा तो उससे क्या करेंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे, और हम लोग क्या करेंगे, इसको ZTH को मेजर कर लेंगे। ठीक, तो आगे अब हम लोग क्या करेंगे, इस थेवेनिन थ्योरम को वेरीफाई करने का कोशिश करेंगे। ठीक, तो कैसे वेरीफाई करेंगे, तो देखिए, अगर हम लोग को थेवेनिन थ्योरम की जानकारी नहीं रहती तो हम क्या करते हैं, यहाँ से I2 का जो वैल्यू होता है ZL के क्रॉस उसको निकालते हैं।
तो हम लोग को पता चलता, फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर हम लोग की थेवेनिन थ्योरम की जानकारी नहीं रहती, मान लीजिए आप क्लास इंटर में हैं, तो आप क्या करते, इस जेडीएल के क्रॉस करंट को I2 को मेजर करते, ठीक। I2 का जो वैल्यू आता यही I2 ना जो इसके क्या हो रहा है, जेडीएल से पास कर रहा है, ठीक। तो I2 की वैल्यू को केवीएल वगैरह लगा के निकालते, ठीक। तो यहाँ पे जेडीएल के क्रॉस हम लोग क्या माने हैं, करंट I2 माने हैं, और यहाँ पे जेडीएल के क्रॉस करंट क्या है, IL है, ठीक। तो ये जो हम लोग इस नेटवर्क में जो I2 होगा जो जेडीएल के क्रॉस है, और इस नेटवर्क में जो IL है जो थेवेनिन थ्योरम के अकॉर्डिंग है, अगर इसको क्या करें बराबर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, थेवेनिन थ्योरम सही है। अरे भाई बिना थेवेनिन थ्योरम के ये अगर हम कैलकुलेट करें केवीएल लगा के, तो इसके थ्रू करंट क्या माने, I2 माने, कि बिना थेवेनिन थ्योरम लगाए अगर I2 आ रहा है इसके थ्रू करंट, और थेवेनिन थ्योरम लगा के जो इस जेडीएल के थ्रू करंट है वो IL है, अगर ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, थेवेनिन थ्योरम सही है। क्लियर, इसका मतलब क्या है, थेवेनिन थ्योरम सही है, ठीक। तो इसी चीज को आगे हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। ओके, देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करेंगे, जो थेवेनिन थ्योरम है उसको प्रूव करेंगे, ठीक। तो देखिए क्या लिखे हैं, यहाँ पे लिखे हैं प्रूफ हेडिंग लिखे हैं, ठीक। और फिर इसके आगे क्या लिखे हैं कि टू प्रूव दिस थ्योरम लेट अस कंसीडर अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क कंटेनिंग EMF सोर्स एंड इम्पीडेंसेस एज शोन इन फिगर फर्स्ट, ठीक। अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क कंसिडर कर रहे हैं, जैसा कि फिगर फर्स्ट में दिखाया गया है, जो क्या है, EMF सोर्स और इम्पीडेंस को कंटेन किया हुआ है, ठीक। फिर क्या लिखे हैं, लेट A एंड B बी द टू टर्मिनल ऑफ दिस सर्किट एंड बिटवीन दिस टर्मिनल द लोड इम्पीडेंस ZL इज कनेक्टेड, ठीक। मान ले रहे हैं कि ये A है, ये जो टर्मिनल A है, टर्मिनल मतलब जहाँ पे कनेक्शन किया जाता है, ठीक। A और B क्या है, दो टर्मिनल है जिसके बीच हम लोग क्या कर रहे हैं, लोड इम्पीडेंस को कनेक्ट कर रहे हैं, और लोड के क्रॉस से हम लोग क्या करते हैं, करंट वोल्टेज वगैरह को फाइंड आउट करते हैं, ठीक। तो जिसके क्रॉस जिस इम्पीडेंस के क्रॉस फाइंड आउट करते हैं उसी को हम लोग लोड इम्पीडेंस कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जेड और सफिक्स में क्या लिखे हैं, L लिखे हैं, L स्टैंड फॉर लोड और जेड स्टैंड फॉर इम्पीडेंस मतलब लोड इम्पीडेंस। क्लियर। और फिर देखिए क्या लिखे हैं, फिगर 2 रिप्रेजेंट्स द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क, ठीक। अब क्या यहाँ लिखे हैं, जो फिगर 2 है ये थेवेनिन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। तो जब आप फिगर बनाएगा तो ये फिगर और फिर इक्विवेलेंट साइन, और फिर इस फिगर को यहाँ पे बनाइएगा, ठीक। यहाँ पे जगह नहीं है, इस वजह से मैं नीचे बनाया हूँ। क्लियर। अब देखिए हम लोग का काम क्या होगा, अभी तक जो हम लोग को जानकारी है वो थेवेनिन थ्योरम की जानकारी है नहीं, बस केवीएल ओम्स लॉ वगैरह की जानकारी है। तो अभी तक जो हम लोग को जानकारी उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इस जेडीएल के थ्रू करंट को मेजर करेंगे, जो क्या होगा, जिसको हम लोग क्या माने, I2 माने, ठीक। मतलब हम लोग क्या करेंगे, इस I2 को निकालेंगे, मतलब इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में जो जेडीएल के थ्रू करंट है उस करंट I2 को निकालेंगे, ठीक। और फिर हम क्या करेंगे, थेवेनिन थ्योरम लगा के इस नेटवर्क को एक इक्विवेलेंट नेटवर्क में कन्वर्ट करेंगे, और फिर इस जेडीएल के थ्रू एक करंट निकालेंगे जिसको हम लोग IL कर रहे हैं, ठीक। अगर जो हम लोग बिना थेवेनिन थ्योरम यूज किए करंट निकाले थे I2, वो थेवेनिन थ्योरम को यूज करने पे जो करंट है जेडीएल के थ्रू IL के बराबर आ रहा है, तो हम कह देंगे कि थेवेनिन थ्योरम सही है। हम लोग अपने दिए गए नेटवर्क में थेवेनिन थ्योरम लगा के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे वेरीफाई करेंगे, जो हम लोग का नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे और थेवेनिन थ्योरम के अकॉर्डिंग निकालेंगे। अगर दोनों सही निकल जाता है, मतलब ये I2 इस IL के बराबर हो जाता है, मतलब इस लोड इम्पीडेंस जेडीएल में जो वैल्यू है वो क्या होता है, इस लोड इम्पीडेंस जेडीएल के करंट के वैल्यू बराबर हो जाता है, तो हम लोग क्या कर देंगे कि ये थेवेनिन थ्योरम सही है, ठीक। तो देखिए इसको भी हम लोग क्या मान ले रहे हैं, एक टर्मिनल A और इसको क्या मान ले रहा है, B, ठीक। मतलब यहाँ पे क्या है, लोड आपका ऐसे लाके कनेक्ट किया गया है, किसमें, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में, ठीक। अब देखिए क्या लिखे हैं, लेट I1 एंड I2 बी द करंट फ्लोइंग इन मेश फर्स्ट एंड 2 रिस्पेक्टिवली इन फिगर फर्स्ट, ठीक। मान लेना कि फिगर फर्स्ट में जो हम लोग का नेटवर्क है उसमें मेश फर्स्ट और सेकंड में, इसको कह देना है मेश फर्स्ट, इसको कह देना है सेकंड मेश, ठीक। जो करंट है वो क्या है, I1 और I2 रिस्पेक्टिवली, ठीक। अब इस मेश फर्स्ट में देखिए क्या लगा है, एक वोल्टेज सोर्स लगा, मतलब ये आपका एक्टिव मेश हो जाएगा, और इसमें कोई वोल्टेज सोर्स नहीं, तो सेकंड वाले को हम लोग पैसिव मेश भी कह सकते हैं। क्लियर। अब फिर क्या लिखे हैं, देखिए नाउ अप्लाइंग केवीएल इन मेश फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ फिगर फर्स्ट कामा वी गेट। अब फिगर फर्स्ट के मेश फर्स्ट और सेकंड में क्या करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ को लगाएंगे, तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा उस चीज को लिखेंगे, ठीक। तो देखिए लास्ट टाइम पे केवीएल लगाना सिखाए थे, ठीक, कि जिधर से केवीएल लगाना सिखाए थे तो बताए थे कि या तो हम लोग इंटर करने वाला साइन लेते हैं या तो हम लोग निकलने वाला साइन लेते हैं,
ठीक। तो मान लीजिए ये जो वोल्टेज सोर्स है ऐसे प्लस माइनस अगर हम कंसीडर करें तो क्या होगा, ये माइनस ये प्लस, ठीक। अब इंपेडेंस में जिधर से करंट जाएगा वो प्लस, जिधर से निकलेगा वो माइनस, इसमें जिधर से करंट जाएगा प्लस, जिधर से निकलेगा वो क्या होगा, माइनस होगा, ठीक। क्लियर। अब मान ले रहे हैं कि इसमें क्या I1 करंट है, ठीक। तो सबसे पहले क्या लिखें, अगर हम इंटर करने वाला साइन लें तो यहाँ देखिए क्या है, माइनस इंटर करने वाला साइन, ऐसे करंट जा रहा है तो करंट के इंटर करने का साइन यहाँ पे क्या है, माइनस है, ठीक। ये प्लस लिए हैं, ये माइनस लिए हैं, तो करंट के इंटर करने का साइन माइनस है, तो क्या लिखेंगे, माइनस भी। फिर देखिए यहाँ पर करंट के इंटर करने का साइन क्या होगा, प्लस होगा, जिधर करंट इंटर करेगा प्लस होगा, ठीक। तो इंटर करने का साइन क्या है, प्लस है। क्लियर। मतलब जो करंट इसमें इंटर कर रहा है तो साइन क्या है, यहाँ पे प्लस है, तो इसके क्या वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, प्लस I1Z1, तो प्लस I1Z1। अब फिर देखिए इधर क्या है, प्लस माने, इधर क्या माइनस माने, हम लोग I1 के भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो I1 ऐसे आ रहा है, I1 ऐसे आ रहा है, I2 क्या हो रहा है, इससे Z2 से ऐसे पास कर रहा है, तो रिजल्टेंट क्या मानेंगे, I1 माइनस I2 मानेंगे, लेकिन इंटर करने वाला क्या है, I1 के अकॉर्डिंग यहाँ प्लस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस I1 माइनस I2 इंटू Z3 हो जाएगा, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। क्लियर। और इक्वल टू क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। इसी को ऐसे भी ले सकते हैं, भी को अगर उधर भेज देते क्या हो गया, भी इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे क्या I1Z1, यहाँ पे क्या I1 माइनस I2Z3 है, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो I1Z3 यहाँ पे भी आएगा, तो I1 कॉमन ले लेते, ये क्या हो जाएगा Z1 प्लस Z3, और ये क्या हो जाएगा माइनस I2Z3। इसको क्या कर दिए, इक्वेशन फर्स्ट कर दिए, ठीक। अब मेष 2 में आते हैं, तो मेष 2 में देखिए कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं, मान लीजिए हम यहाँ से एनालिसिस शुरू कर रहे हैं, ठीक। तो ये क्या प्लस होगा, ये क्या माइनस होगा, करंट क्या है इसमें, I2 करंट है, ठीक। तो करंट जिधर से एंटर करेगा उसको प्लस और जिधर से निकलेगा उसको क्या करेंगे, माइनस मानेंगे, ठीक। तो ये क्या हो गया, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, I2Z2 प्लस इंटर करना साइन लेना मतलब प्लस I2Z2, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, इधर इंटर करेगा प्लस, जिधर से निकलेगा माइनस मतलब प्लस I2ZL, ठीक। अब फिर ऐसे आ रहे हैं, अब हम लोग I2 के भी यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, तो I2 का डायरेक्शन ये है, I1 का ये है, तब इसके क्रॉस जो करंट होगा ये इधर को प्लस मानेंगे, इधर को माइनस, क्योंकि हम लोग I2 को इस लूप में कंसिडर कर रहे हैं, ठीक। I2 क्या हम लोग का, ये इस करंट पे फोकस करना है I2 पे, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें डायरेक्शन देख लेंगे, तो प्लस और माइनस, ठीक। तो क्या हो जाएगा, I2 माइनस I1 इंटू Z3 हो जाएगा, और कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है तो इक्वल टू जीरो, इसमें कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है, तो वही लिखे हैं I2Z2 प्लस I2ZL। फिर यहाँ पे क्या होगा, I2 माइनस I1 Z3, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, ठीक। और कुछ आगे इसमें कोई एलिमेंट है नहीं, तो इक्वल टू क्या करेंगे, जीरो कर लेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ से क्या लिखे हैं, I1Z1 को एक तरफ लिख लिया और बाकी को दूसरी तरफ लिख दिए हैं, बस सॉल्व करके I2 का कॉमन लिए थे, Z2 प्लस ZL, और फिर क्या है Z3 यहाँ पे आ गया और I1Z3 यहाँ पे लिख दिए, ठीक। अब यहाँ से I1 का वैल्यू हम लोग I2 के टर्म में निकालनी है, क्यों, क्योंकि हम लोग का काम क्या है, इस I2 के वैल्यू को निकालना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस जो सेकंड मेष में हम लोग को इक्वेशन मिला था उसके हेल्प से I1 निकाल लिए, अब इस I1 के वैल्यू को ले आके यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो यहाँ से I2 का वैल्यू हम लोग को निकल जाएगा। तो अब देखिए क्या लिखे हैं, यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट कामा वी गेट, ठीक। अगर आपको अभी भी KVL वगैरह में डाउट हो रहा हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके उसको पूछते रहिएगा, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, ठीक। सबसे आसान तरीका बताया था कि जिधर से इंटर करते हैं वो वाला साइन ले लीजिए, या जिधर से निकलते हैं वो वाला साइन ले लीजिए, आसानी से आप KVL को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। केबल को लगा सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए यूजिंग क्वेश्चन 2 इन फर्स्ट, अब 2 को 1 में यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको I2 निकालना है, तो I1 के वैल्यू को I2 के टर्म में पुट कर देंगे। तो देखिए V इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके जगह पूरा ये वैल्यू, तो I2Z2 प्लस Z3 प्लस ZL डिवाइडेड बाई Z3, और साथ में ये रहेगा Z1 प्लस Z3 माइनस I2Z3 हो गया, ठीक। अब देखिए इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। अब जब LCM लेके सॉल्व करेंगे तो Z3 क्या होगा, यहाँ पे जाएगा, Z3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, Z3 स्क्वायर हो गया, माइनस साइन यहाँ हो गया, ठीक। I2 को बाहर हम क्या किए, कॉमन ले लिए। हमको I2 के लिए सॉल्व करना है, तो I2 को एक तरफ रखेंगे, बाकी को दूसरे तरफ भगा देंगे, तो ये क्या हो गया, VZ3 हो गया, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे Z2 प्लस Z3 प्लस ZL प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस ZL मल्टीप्लाइड बाई Z1 प्लस Z3 माइनस Z3 स्क्वायर हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में Z1 प्लस Z3 से क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक। तो यहाँ Z1 प्लस Z3 से, अब यहाँ से जो स्टेप मैं कर रहा हूँ ये क्यों कर रहा हूँ, अभी जब IL का वैल्यू निकालूंगा तब आपको समझ में आएगा। आप चाहते तो यहीं पे सॉल्व करके सिंपली छोड़ सकते हैं, ठीक। सिंपली आप यहीं पे इसको सॉल्व करके छोड़ सकते हैं, ये भाग देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग को I2 इक्वल टू IL दिखाना है, मुझे I2 इक्वल टू IL दिखाना है, इस वजह से थोड़ा सा इसमें मैं मैनिपुलेशन वगैरह कर रहा हूँ, अदरवाइज यहीं पे आप छोड़ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा और फिर IL का वैल्यू निकालूंगा तो वहाँ पे ये वैल्यू आपको इक्वल नहीं दिखेगा, तो आप कहेंगे सर ये तो बराबर नहीं है,
इस वजह से यहाँ से जो आगे मैं मैनिपुलेशन कर रहा हूँ, ये बस जब मैं आगे देखिएगा आई एल का वैल्यू निकालूंगा उसके बराबर दिखाने के लिए ऐसा मैनिपुलेशन कर रहा हूँ। ठीक, तो क्लियर। अब Z1 प्लस Z3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भाग दे रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा Z3 बाई Z1 प्लस Z3। अब देखिए जब इसमें भाग देंगे तो इस वाले टर्म में Z1 प्लस Z3 ऑलरेडी मौजूद है, तो उससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे नहीं मौजूद है तो इसके नीचे Z1 प्लस Z3 आ गया। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसको पूरा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर देखिए क्या हो जाएगा, Z1 Z2 फिर क्या हो जाएगा Z1 Z3 प्लस Z1 इंटू ZL हो गया, तो Z1 Z2 Z3 Z1 और फिर ZL इंटू Z1। अब फिर इसका जब करेंगे Z2 Z3, ठीक, फिर Z3 स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा Z3 स्क्वायर हो गया, फिर ZL Z3 हो गया। ठीक, अब माइनस Z3 स्क्वायर हो गया, नीचे Z1 प्लस Z3 लिख दिए। क्लियर, नीचे Z1 प्लस Z3 लिख दिए। आपको मन करे तो काटिए ना, डायरेक्ट ऐसे बराबर लिख के इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं। ठीक, ये उड़ाने की जरूरत नहीं है, मैं उड़ा दिया था, इस पर दोबारा यहाँ लिख दिया हूँ। ठीक, आपके ऊपर है, जैसा आपको कैलकुलेशन अच्छा लगे वैसा करते रहिए। मेरा काम आपको सिखाना, ठीक, कैसे हम प्रूव करेंगे ये मेरा काम है। ठीक, कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। ओके, अब देखिए आप क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो देखिए ये क्या है, Z3 माइनस में है स्क्वायर, यहाँ Z3 प्लस में, तो एक दूसरे को क्या करेगा, ले डूबेगा। अब देखिए यहाँ पे देखा जाए ये क्या है, Z2 इंटू Z1 है। ठीक, यहाँ पे क्या है, Z2 इंटू Z1 है, और यहाँ पे क्या है, Z2 इंटू Z3 है। तो यहाँ से अगर हम Z2 को कॉमन लें Z1 प्लस Z3 आएगा। ठीक, यहाँ से जो ये टर्म है, ये वाला टर्म Z2 Z1 और Z2 Z3 है, अगर इसमें से Z2 को कॉमन ले Z1 प्लस Z3 आएगा और साथ में बाहर Z2 रहेगा, और नीचे Z1 प्लस Z3 है तो उससे क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या होगा, बस Z2 बचेगा। इसी तरीके से अगर देखिए यहाँ पे क्या है, ZL Z1 है, दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे ZL Z1 है, यहाँ पे ZL Z3 है, ये क्या है, ZL Z3 है। तो यहाँ से अगर ZL कॉमन लें तो Z1 प्लस Z3 बचेगा, उस Z1 प्लस Z3 से क्या होगा, ये नीचे वाला Z1 प्लस Z3 कट जाएगा, केवल क्या होगा, ZL बचेगा। क्लियर, जब कॉमन लेंगे Z2 तो क्या होगा, Z1 प्लस Z3 बचेगा। इस वाले टर्म में देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक साथ जब लेके सॉल्व करेंगे तो Z2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, Z1 प्लस Z3 बचेगा, और नीचे क्या ऑलरेडी Z1 प्लस Z3 बचा हुआ है, तो इससे क्या कट जाएगा, बस Z2 बचेगा। ठीक, इसी तरीके से इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को एक साथ लेंगे तो ZL कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ZL और साथ में Z1 प्लस Z3। इसके नीचे भी क्या है, Z1 प्लस Z3 है, तो उसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो ये बच गया। ठीक, अब Z2 प्लस Z3 के नीचे ये Z1 प्लस Z3 ऐसे लिख लेंगे, इसके नीचे लिख लिए। ठीक, यही बचा हम लोग का, इसको इक्वेशन 3 कर दिए। ठीक, अब देखिए यहाँ तक क्यों ला के छोड़े, क्यों यहाँ पर नहीं छोड़े हैं, ये जब IL का वैल्यू निकालेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक, तो अब हम लोग इसमें चलते हैं। ओके, इतना चीज़ क्लियर, I2 निकल गया, अब हम लोग का काम है IL को निकालना। देखिए स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हम लोग I2 के वैल्यू को कैलकुलेट कर चुके थे और इक्वेशन 3 को बना चुके थे। ठीक, अब इसके आगे हम लोग यहाँ से लिखेंगे। ठीक, तो देखिए क्या लिखे हैं, दिस करंट I2 इज फ्लोइंग थ्रू द लोड इम्पिडेंस ZL। अब ये जो करंट I2 है ये क्या होगा, इस लोड इम्पिडेंस ZL के थ्रू क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक ना, क्लियर ना। फिर देखिए क्या लिखे हैं, द सेम अमाउंट ऑफ करंट IL शुड फ्लो इन ZL इन फिगर 2। ठीक, इसी I2 के बराबर क्या होना चाहिए, IL का वैल्यू भी होना चाहिए, जो क्या करेगा, ZL के थ्रू फ्लो करेगा, तभी ना थेवेनिन थ्योरम सही होगा। ये हम लोग I2 जो निकाले हैं, ये दिए गए सर्किट निकालने हैं जो हम लोग को अभी तक जानकारी थी KVL वगैरह को लगा के, तो ये तो हम लोग अपने जानकारी से निकालें। अब थेवेनिन साहब ने कहा था कि इस दिए गए नेटवर्क को इसमें कन्वर्ट कर दीजिए एक इक्विवेलेंट नेटवर्क में, और इसमें आप IL का वैल्यू निकाल लीजिए, वही ZL के थ्रू करंट होगा। ठीक, तो ये जो हम लोग अपने जानकारी से निकाले हैं, और जो थेवेनिन थ्योरम के अकॉर्डिंग करंट इज ZL से निकालेंगे, अगर दोनों आपस में बराबर हो जा रहा तो हम कहेंगे थेवेनिन थ्योरम क्या है, सही है। क्लियर। अब देखिए AB को यहाँ क्या किए हैं, AB इसके क्रॉस क्या किए हैं, लोड को कनेक्ट किए। ठीक, ये लोड क्या हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि लोड इसी का क्रॉस हो। ठीक, लोड हम लोग किसको कहते हैं, जिसके क्रॉस आउटपुट हम लोग लेते हैं, मतलब जिसके क्रॉस करंट वोल्टेज को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। इज इट क्लियर, इससे कंफ्यूजन नहीं ना। ओके, जब न्यूमेरिकल कराएंगे ना तो हर एक प्रॉब्लम आपका दिमाग में जो आ रहा है डाउट वो सब खत्म होते चल जाएगा। ठीक, बस थोड़ा सा पेशेंस रखे रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। ठीक, जितना अच्छा आपका रिस्पांस रहेगा उतना अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। ओके,
अब देखिए क्या लिखे हैं, फॉर कैलकुलेशन ऑफ IL इन फिगर 2 वी नीड VTH एंड ZTH। अब देखिए IL को हम लोग यहाँ से शुरू में देखे थे कैलकुलेट कर सकते हैं I = V/R लगा के, ओम्स लगा के, लेकिन इस IL के वैल्यू को निकालने के लिए ZL तो मान लीजिए दिया रहेगा, इस IL के वैल्यू निकालने के लिए ZL तो दिया रहेगा, लेकिन VTH और ZTH का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तभी ना IL का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो वही लिखे हैं कि IL के वैल्यू को फिगर 2 में निकालने के लिए हम लोग को VTH और ZTH को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए अब क्या करेंगे, एक बार VTH हम लोग कैलकुलेट करेंगे और एक बार क्या करेंगे, ZTH को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए क्या लिखे हैं, कैलकुलेशन ऑफ VTH, इसी को क्या कहते हैं, VOC भी कहते हैं। ठीक, VTH मतलब थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, या VOC मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक, या इसी VTH को हम लोग अलग अलग नोटेशन, इस वजह से सब कुछ आपके सामने ला दिया हूँ। ठीक, इसी VTH को हम लोग थेवेनिन इक्विवेलेंट ओपन सर्किट वोल्टेज भी कहते हैं। ठीक, क्यों ओपन सर्किट वोल्टेज कहते हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो देखिए क्या लिखे हैं, दिस इज द वोल्टेज बिटवीन द टर्मिनल AB व्हेन द लोड इंपेडेंस ZL इज रिमूव। ठीक, अब क्या होगा, ये टर्मिनल AB के बीच क्या होगा, वोल्टेज होगा जब लोड इंपेडेंस को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर देना, मतलब ये ओपन कर देना इस सर्किट को। इस वजह से जो हम लोग ये VTH इसके क्रॉस मेजर करते हैं उसको हम लोग ओपन सर्किट वोल्टेज कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये सर्किट जब ओपन हो जा रही है तो उसके क्रॉस हम लोग क्या कर रहे हैं, इस VTH को मेजर कर रहे हैं। ठीक, इस वजह से इसको ओपन सर्किट वोल्टेज भी कहते हैं। ठीक, तो देखिए लिखे हैं कि 10 फिगर 1 टेक्स द फॉर्म एज। अब जो फिगर 1 होगा उसका कैसा रूप हो जाएगा, तो ZL को हम लोग रिमूव कर दिए, इसके क्रॉस क्या करेंगे, हम लोग VTH को मेजर कर लेंगे। ठीक, तो अब देखिए क्या है, ये जो हम लोग का सर्किट है, बाकी जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है V, Z1, Z2, Z3 को बना लिए हैं और बता दिए कि A और B के बीच हम क्या कर रहे हैं, इस VTH को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए ये हम लोग का क्या है, इधर का सर्किट ओपन है, इधर का क्या क्लोज है। क्लियर, तो ओपन सर्किट में इधर क्या होगा, करंट जाएगा नहीं, तो जो करंट इस V से प्रोड्यूस होगा वो सब का सब क्या होगा, ऐसे ही वापस घूम के इधर चला जाएगा, इधर कोई करंट जाने वाला नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो वोल्टेज हम लोग का VTH होगा वो वोल्टेज क्या होगा, जो वोल्टेज इसके क्रॉस होगा वही हम लोग का क्या होगा, VTH होगा। बात समझ में आ रहा है। ये जब ओपन सर्किट किए हैं, ओपन सर्किट मतलब क्या, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, यहाँ पे किसी तरीके का करंट फ्लो नहीं करेगा। I= क्या होता है, V/R होता है। ठीक, और ओपन सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, मतलब R का वैल्यू इनफाइनाइट होगा तो I का वैल्यू क्या होगा, V/इनफाइनाइट मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओपन सर्किट मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, तो I का वैल्यू 0 मतलब इधर कोई करंट नहीं आने वाला, क्योंकि सर्किट क्या है, ओपन है। ठीक, इस वजह से Z2 के क्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप वगैरह नहीं होने वाला। ठीक, तो अब जो वोल्टेज ड्रॉप हम लोग का इस Z3 के क्रॉस रहेगा वही क्या होगा, हम लोग का VTH रहेगा, क्योंकि पैरेलल में क्या रहता है, वोल्टेज समान रहता है। तो जो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा तो VTH क्या है, इसी के क्रॉस में हम मेजर कर रहे हैं, इसी के पैरेलल में मेजर कर रहे हैं, तो जो इसके क्रॉस वोल्टेज होगा उसी को हम लोग क्या कर देंगे, VTH कर देंगे। समझ में आ रहा है ना, जो इसके क्रॉस वोल्टेज होगा उसी को VTH कर देंगे, क्योंकि इसके क्रॉस कोई ड्रॉप होने वाला नहीं, ये हम लोग के लिए यूजलेस हो गया। ठीक, तो अब वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस निकालना है तो इसके थ्रू पास होने वाला करंट निकालना पड़ेगा, तो हम लोग इसको क्या कर दिए, I3 कर दिए। ठीक, यहाँ पे देखिए क्या कहें, I1 कहें, तो यहाँ पे I1 कहें तो वो I1 यहाँ पे नहीं लिख सकते। ठीक, क्योंकि यहाँ I1 कब कहें, जब I2 इसमें फ्लो रहा है तब इसको I1 कहें। ठीक, अब इस कंडीशन में तो I2 वगैरह का कॉन्सेप्ट है नहीं, क्योंकि करंट दूसरे मेष में जा ही नहीं रहा है, जो भी करंट है वो पहले मेष में ही बस है। ठीक, तो इस वजह से यहाँ पे I3 इसको लिखे हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए। क्लियर, तो अब लिखे हैं कि द वोल्टेज अक्रॉस Z3 इज द डिजायर्ड वोल्टेज। अब जो Z3 के अक्रॉस वोल्टेज होगा वही हम लोग का डिजायर्ड वोल्टेज है, जिसको हम लोग VTH कहेंगे। एज देयर इज नो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस Z2, क्योंकि Z2 के क्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होने वाला है, क्योंकि जो भी करंट आएगा ऐसे क्लोज लूप में क्या करेगा, फ्लो करेगा, ओपन लूप में नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस यहाँ पे है। इज इट क्लियर। अब देखिए क्या कहे हैं, इन दिस सर्किट करंट क्या हो जाएगा, तो I3 क्या होगा, इसके क्रॉस करंट निकालना हम लोग को। ठीक, तो I3 क्या हो जाएगा, V/R होता है, V/। अब देखिए Z1 Z3 क्या है, सीरीज में, क्योंकि जो करंट I3 यहाँ है वही करंट I3 यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा V/R मतलब V/Z1 + Z3 हो गया। ठीक, अब इसका मतलब इसके क्रॉस हमको करंट मिल गया Z3, इसके क्रॉस भी करंट Z3 है, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही VTH होगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, I3 Z3 वही VTH के बराबर होगा। 10 द वोल्टेज अक्रॉस Z3 इज VTH = I3 Z3, तो अब यहाँ से VTH क्या हो जाएगा, VZ3, और I3 का वैल्यू पुट करेंगे ना तो Z3 एज इट इज है, और I3 का वैल्यू क्या होगा, V/Z1 + Z3, तो V/Z1 + Z3 लिख दिए। इक्वेशन नंबर हम लोग को 4 मिल गया। ठीक, तो अब देखिए VTH का वैल्यू हम लोग को मिल गया। अब अगला काम है ZTH का वैल्यू कैलकुलेट करना, और फिर हम लोग क्या करेंगे, वहाँ से IL का वैल्यू को कैलकुलेट कर ले जाएंगे। ठीक, तो आगे बढ़े ना, क्लियर है ना। इसके क्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, इस वजह से जो वोल्टेज आप यहाँ मेजर करेंगे वही वोल्टेज क्या होगा, इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा उसी के बराबर होगा। क्लियर, आगे बढ़े। ओके,
देखिए स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हम लोग इक्वेशन 4 तक पहुंच गए थे, पीटीएच के वैल्यू को निकाल लिए थे। अब अगला टारगेट हम लोग का जेटीएच के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक, तो देखिए क्या लिखे हैं, पॉइंट नंबर 2 लिखे हैं कैलकुलेशन ऑफ जेटीएच। ठीक, तो देखिए लिखे हैं कि दिस इज द इम्पिडेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी व्हेन लोड इज रिमूव्ड एंड सोर्स ऑफ ईएमएफ इज शॉर्ट सर्किटेड और आर रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल इम्पिडेंस इफ एनी। ठीक, तो देखिए क्या करेंगे, कैसे जेटीएच को निकालेंगे। सबसे पहले इस लोड को रिमूव कर देंगे और इस ए बी के बीच क्या करेंगे, उसको मेजर करेंगे जेटीएच को, और इस लोड को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। फिर उसके बाद जो भी हम लोग का सोर्स ऑफ ईएमएफ रहेगा उसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे, या यदि उस सोर्स ऑफ ईएमएफ का कोई इंटरनल इंपेडेंस दिया तो उससे क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। लेकिन यहाँ पे कोई इंटरनल इंपेडेंस है नहीं, तो सिंपली क्या करेंगे, उसको हटाएंगे और ये जो वायर ऊपर वाला और नीचे वाला वायर इसको क्या करेंगे, आपस में एक वायर से कनेक्ट कर देंगे, मतलब एक मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर देंगे, मेटेलिक वायर से। तो क्या हो जाएगा, हम लोग का ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक, इंटर में देखिए आप पढ़े होंगे कि जब बैटरी वगैरह रहता था तो उसके साथ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस देता था। ठीक, तो ऐसे अगर यहाँ भी इंटरनल रेजिस्टेंस रहता तो उससे हम लोग इसको रिप्लेस कर देते, लेकिन यहाँ पे दिया है नहीं, तो सिंपली इसको हटा के एक वायर से क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे और इस लोड को हटा देंगे। ठीक, तो देखिए लिखा गया एज शोन इन फिगर बिलो, जैसा कि फिगर नीचे जो है उसमें दिखाया गया। ठीक, क्या क्या बताया, जो जेटीएच होगा इस ए बी के बीच क्या होगा, मेजर किया जाएगा। ठीक, क्लियर, कब, जब इस लोड को हम क्या करें, हटा दें और जो ईएमएफ सोर्स है उसको शॉर्ट सर्किट कर दें, या यदि कोई उसका इंटरनल इंपेडेंस दिया तो उससे उसको रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे इंटरनल इंपेडेंस है नहीं तो सिंपली इसको शॉर्ट सर्किट कर दिए, लोड को हटा दिए और इसके क्रॉस जेटीएस को मेजर कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए लगा दिए जेटीएस इसके क्रॉस मेजर कर रहे हैं। ठीक, अब जैसे इंटर में आप रेजिस्टेंस के लिए इक्विवेलेंट फार्मूला वाला निकालना सीखे थे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट में, वैसे सेम यहाँ पे भी फार्मूला लगाएंगे। ठीक, तो देखिए कैसे हम लोग पता करेंगे कौन सीरीज में कौन पैरेलल में है, तो इंटर में आपके सर लोग बताए होंगे करंट के थ्रू हम पता कर सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई करंट इधर से आ रहा है तो क्या हो रहा है, दो पार्ट में से बढ़ रहा है, इसका मतलब ये Z1 Z3 क्या है, आपस में पैरेलल में है। ठीक, तो देखिए क्या करेंगे, इनका पैरेलल हम लोग जो कॉम्बिनेशन है Z1 Z3 का पैरेलल, उसका इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो जब दो रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल रहते थे तो 1/R इक्वल टू क्या लिखते थे, 1/R1 प्लस 1/R2 करके लिखते थे, ऐसे इक्विवेलेंट निकालते थे। तो यहाँ पे इंपेडेंस है तो क्या लिखेंगे, इनका जो इक्विवेलेंट है मान ले रहे हैं Z है। ठीक, तो 1/Z इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, 1/Z1, और कौन सा इधर है 1/Z3, Z1 Z3 के आपस में पैरेलल है। ठीक, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो Z1 Z3 बाई Z1 प्लस Z3 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, Z का वैल्यू हो गया। ठीक, अब जो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा उसके साथ क्या हो गया, सीरीज में रहेगा। ठीक, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा उसके साथ सीरीज में होगा। ठीक, रिजल्टेंट होकर एक सिंगल नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी एक सिंगल इंपेडेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो क्या होगा, ये जो इधर करंट जैसे ये जो है इनका रिजल्टेंट अगर Z आ गया तो ये मान ले रहे हैं इनका रिजल्टेंट क्या Z है, और ऐसे क्या है आपका Z2 है। ठीक, ऐसे क्या हो गया, एक कन्वर्ट हो गया, और ऐसे जेटीएच हम लोग को मेजर करना है। तो अब ये Z2 Z3 क्या है, सीरीज में, क्योंकि जो करंट आएगा वही ऐसे होके जाएगा। ठीक, तो अब ये Z2 Z3 जब सीरीज में तो Z2 प्लस Z क्या होगा, ये जेटीएच के बराबर होगा। ठीक, तो जेटीएच इक्वल टू क्या लिखे हैं, Z2 और प्लस Z, तो Z का वैल्यू क्या है, Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 है। ठीक, इसको इक्वेशन 5 कर दिए। अब जेटीएच का वैल्यू मिल गया और हमको वीटीएच का वैल्यू मिला ही था इक्वेशन 4 में। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे नाउ द वैल्यू ऑफ IL फ्रॉम फिगर 2 कैन बी गिवन एज। अब IL का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो I इक्वल टू V/R, ये दोनों सीरीज में मतलब जेटीएच प्लस ZL, और ऊपर क्या रहेगा VTH, तो ये ऐसा वैल्यू है। ठीक, तो ऐसी चीज़ यहाँ पे लिखे हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, VTH और ZTH की वैल्यू को पुट करेंगे। क्लियर, तो लिखे हैं यूजिंग क्वेश्चन 4 एंड 5 इन इक्वेशन 6 का बी गेट 4 को, और इसको क्या करेंगे 5 को यूज कर लेंगे इक्वेशन 6 में। तो यहाँ देखिए वैल्यू इसका उठा के लाके पुट कर दिए हैं। ठीक, और इसका वैल्यू IL का वैल्यू नीचे पुट कर दिए हैं। क्लियर, बस क्या किए हैं, Z2 को उधर लिख दिए हैं और साथ में क्या था, ये ZL था उसको ऐड कर दिए। ठीक, अब देखिए इक्वेशन 7 में जो IL का वैल्यू है और इक्वेशन 3 में जो I2 का वैल्यू निकाले थे दोनों सेम है। ठीक, और समझ में आया क्यों I2 को मैनिपुलेट किए थे हम लोग, बस इसी से वहाँ मैनिपुलेशन वगैरह किए थे ताकि इक्वेशन 7 से हम लोग डायरेक्ट कंपेयर करें। अगर नहीं किए रहते तो यहाँ पे सॉल्व करना रहता, इस वजह से पहले ही सॉल्व कर लिए। ठीक, अब देखिए I2 और IL सेम है, मतलब जो हम लोग अपने नॉलेज से कर रहे थे पहले के नॉलेज से, उससे I2 जो आया था वो, और जो कि इनके थेवेनिन साहब के हेल्प से जो आया IL, वो दोनों क्या सेम है। और ये IL कैलकुलेट करना ज़्यादा आसान है इसके पीछे, क्योंकि यहाँ तो 3 ही इंपेडेंस है ना, अगर और सारा दे दे तो काफ़ी टफ हो जाएगा, अगर और सारा इंपोर्टेंस दे दे तो काफ़ी टफ हो जाएगा। ठीक, तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, जब ऐसा प्रॉब्लम दिया रहेगा तो इससे थेवेनिन्स थ्योरम की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे। मान लीजिए ऐसे इधर डिब्बा बना दिया, ऐसे इधर डिब्बा बना दिया, तब तो आप KVL ही लगाते रह जाएंगे। ठीक, तो वैसे केस में क्या होगा, ये आपको VTH मतलब ये वाला जो फॉर्म है थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वाला फॉर्म, ये आपके लिए ज़्यादा सुविधाजनक होगा। क्लियर, एक बार VTH कैलकुलेट कर लेंगे, ZTH और IL
का वैल्यू फार्मूले में रख के क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक, तो देखिए इसका मतलब क्या है, जो हम लोग अपने नाले से कैलकुलेट किए हैं पहले के नाले से, और जो थेवेनिन से आप कैलकुलेट करवाए हैं, दोनों करंट क्या है, सेम है। मतलब दोनों केस में लोड के थ्रू जो फ्लो होने वाला करंट है सेम है। इसका मतलब क्या है, थेवेनिन थ्योरम सही है। तो लिखें फ्रॉम इक्वेशन 3 and 7 वी हैव क्या, I2 = IL, देयरफॉर द थेवेनिन थ्योरम इज प्रूव। तो हम कह सकते हैं कि थेवेनिन थ्योरम हम लोग का प्रूफ हो गया। ये जो थ्योरम था वो क्या था, सत्य था। ठीक, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी देते रहिए। ठीक, अगर आपका कोई सजेशन है तो उसको भी दीजिए। ठीक, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।